अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 यानी एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रूफ करनी है। ये देखें, वेरीफाई distributive property of union over intersection and distributive property of intersection over union by using diagrams of question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो डायग्राम्स दी हुई हैं इसकी मदद से आपने ये प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन हम पार्ट 1 कल कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 हम स्टार्ट लेते हैं। मैंने फिगर आपके सामने बना दी है। अब ऐसा है कि वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होती है कि 3 सेट्स दिए हुए ए बी सी। अगर उन्होंने ए बी सी नाम दिए हैं तो हम भी ए बी सी देंगे, अगर वो कोई और नाम देते तो हम वो नाम देते, ठीक है। यूनियन है तो यूनियन पहले आएगा, ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहाँ ब्रैकेट में आएगा। ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा और फिर ए सी से, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। आप बहुत सी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे भी, और शायद आपको टीचर्स भी करवाएं, तो उसमें हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली यहाँ से करवाएं कि यानी बी इंटरसेक्शन सी है तो बी और सी के दरमियान वाली जो जगह है इस पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस लगा लें, ठीक है। और ए का यूनियन है तो जो ए सेट है, ए वाला सर्कल है, उस पे वर्टिकल लाइंस लगा दें, ठीक है। वो मेथड भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बाज़ औक़ात पेपर में इसको प्रूफ करने को भी कह देते हैं। उस सूरत में जब आपको सेट्स बनाने ही नहीं आएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप ये देख लें कि ये सेट्स किस तरह से बनते हैं। अब ए सी के अंदर है, जब ए सी के अंदर है तो इसका मतलब है कि छोटे वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं। तो देखिए मैंने ए ऐसा सेट लिया है जिसमें ए पे 3 4 है और सी है 3 4 5 6 7। तो ए में 3 है, सी में भी 3 है, ए में 4 है, सी में भी 4 है। ये दोनों एलिमेंट्स जो ए वाले हैं वो सी के अंदर मौजूद हैं। ए के सारे एलिमेंट्स सी में मौजूद हैं, इसका मतलब है ए सी का सबसेट है। तो ये देखें, ए है आपके पास 3 4, ठीक है, और सी है आपके पास 5 6 7। अभी मैं 5 6 7 को नहीं लिखती, फिर हम देखते हैं कि बी क्या है। अब आप देखें बी और सी ओवरलैप कर रहा है, यानी एक दूसरे के थोड़ा सा ऊपर है। जब वो ओवरलैप करता है इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट है, या एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकता है, लेकिन सारे के सारे कॉमन नहीं होते। अगर सारे के सारे ही कॉमन हो जाएं तो वो तो सबसेट कहलाएगा ना। तो बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो देखिए मैंने बी सेट लिया यहाँ 6 7 8, और सी में भी मैंने 6 7 लिया। ये देखिए 6 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इनमें कॉमन हैं, वो हैं जी 6 7। तो ये आपके पास बी और सी एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। अब हम जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो लिख लेते हैं। 6 7 कॉमन आ गया, यहाँ बचा बी में बचा 8, और सी में आपके पास क्या बचा 3 4 तो आ गया, अब एक 5 नहीं था, ठीक है। तो आप इस तरह से इन सेट्स को लिखेंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको जैसे टीचर करवाते हैं आप वैसे करना चाहते हैं तो आप बेशक वैसे करें, लेकिन पेपर में कुछ पता नहीं होता, आपसे कहते हैं कि वेरीफाई करें, ठीक है, सेट्स ले के वेरीफाई करें, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बहरहाल लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली, अब हम लेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। बी सेट है आपके पास 6 7 एंड 8, और सी सेट है आपके पास 3 4 5 6 एंड 7। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यू पहले आता है एन बाद में, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, 6 एंड 7। बी इंटरसेक्शन सी में 6 7 कॉमन है, और मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये रहा बी सर्कल, ये सी, इन दोनों में कॉमन दरमियान वाला है, तो आप इस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दो, ठीक है।
तो मैं लिख रही हूँ यहाँ से, पता नहीं आपको नज़र आएगा या नहीं, यहाँ मैं कर देती हूँ बी इंटरसेक्शन सी, मैंने ले ली ये लाइंस। ठीक है, अब आपको लेना है जी उसका यूनियन ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए सेट मैंने लिया था 3 4 और इसका यूनियन आपने लेना है बी इंटरसेक्शन सी, जो कि हमारे पास आया 6 7। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, सारे के सॉरी यूनियन मीन्स आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, कोई रिपीटिशन नहीं होती। तो ये आ जाएगा 3 4 6 एंड 7। तो आप देखिए बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन किस सेट के साथ है, ए के साथ, और ए पे जी आप लेते हो वर्टिकल लाइंस। ये है जी ए पे हमने ले ली वर्टिकल लाइंस। ठीक है, आप देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आती हैं, वर्टिकल लाइंस भी आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। जी राइट हैंड साइड पे मैंने अगेन फिगर बना दी, उसी तरह से मैं ले रही हूँ जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ 3 4 है, ये है 6 7, ये है आपके पास 8 और ये है 5, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लोग ये पहले राइट हैंड साइड हमने ली, आप लोग ये ए यूनियन बी स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो ए सेट है आपके पास 3 4, यूनियन बी सेट है 6 7 एंड 8। यूनियन मीन्स आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स आप सारे लिखोगे, क्या आ जाएगा 3 4 6 7 एंड 8। यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में प्रेजेंट हैं। तो ये देखिए मैं ए यूनियन बी ले रही हूँ, और जहाँ जहाँ ए और बी मुझे नज़र आ रहा है, ये देखें ये ए सेट है ना, ये इस सर्कल इसके अंदर सी के अंदर मैंने इस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली, और ये बी है मैंने इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली। ठीक है, तो ए और बी पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली। अब हम लेंगे ए यूनियन सी, ए और सी सेट। ए सेट है आपके पास 3 4, यूनियन सी सेट है 3 4 5 6 7। यूनियन मीन्स कि आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं, कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए। यह आ जाएगा 3 4 5 6 एंड 7। अब आप क्या करेंगे, जहाँ ए यूनियन सी है वहाँ वर्टिकल लाइंस ले लेंगे ए पे और सी पे। ये रहा सी और इसी के अंदर ए है, तो आप ये इस तरह से लाइंस ले लेंगे पूरे पे, जिसमें ए सर्कल भी आ जाएगा। ये ठीक है, अब आपने लेना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, कि इन दोनों में जो हमने फाइंड किए हैं ये वाला और ये वाला, इसमें क्या कॉमन है। तो ए यूनियन बी है 3 4 6 7 8, इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 6 एंड 7, जो दोनों में एक जैसा है 3 4 6 एंड 7। इसका मतलब है 3 4 6 और 7 जहाँ पे भी है ना वो इसका आंसर है। और आप देखें कि ये रहा 3 4 6 7 जिस पे बॉक्स बन गए हैं, और असल में यही आंसर है। आप यहाँ पे लिख लें कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी जिस पे बॉक्स हैं ये आपके पास इसका आंसर है। तो अब हम करते हैं जी इसी का बी पार्ट, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन का फोर्थ का बी पार्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और अब हम ये अप्लाई करेंगे इस पर। ठीक है, तो देखें आपके पास क्या है, फिगर मैंने बनाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लिया। क्या होगा, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो इंटरसेक्शन पहले आएगा, यूनियन बाद में। अब सेट्स ए बी सी हैं तो हम भी ए बी सी का नाम देंगे। तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी और ये होगा ए इंटरसेक्शन सी, दरमियान में यू आएगा। ठीक है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए पे आप वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं। मैंने सेट सपोज़ किए हैं जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था फर्स्ट पार्ट में, उसी तरह से
मैंने क्या किया कि ए सबसेट है सी का, इसलिए मैंने ए वाले के एलिमेंट्स वो लिखे 3 4 जो कि सी में मौजूद हैं। ए के सारे एलिमेंट्स सी में मौजूद हैं। इसी तरह से मैंने दोनों में कॉमन 6 7 आ रहा है, बी और सी में वो ओवरलैप करें और 6 7 लिया, यहाँ पे बचा 8 और ये 5। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं बी यूनियन सी। बी और सी क्या होगा, बी है जी 6 7 8, यूनियन सी सेट है 3 4 5 6 एंड 7। दोनों में कॉमन क्या, कॉमन तो नहीं, आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखोगे तो 3 4 5 6 7 एंड 8। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब है आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। अब ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी से। अब जितना मैंने यहाँ किया उतना मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। बी यूनियन सी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे, तो ये रहा बी वाला सेट और ये सी। तो आप ये देखें, सी पे पहले सारे पे लगाएं वो हॉरिजॉन्टल लाइन सी पे, चाहे वो उसके बीच में ए भी आ रहा है, सारी बात है ए भी तो कवर होगा। ये मैंने सी पे लगा दी, अब आप सारे बी पे लगाएं। ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी से। ए है 3 4, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है आपके पास 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है जी 3 4। तो कॉमन है आपके पास 3 4, इसका मतलब है कि ए का इंटरसेक्शन है 3 4 के साथ, तो ए पे आप वर्टिकल लाइंस लगा लें। ठीक है, ए पे आप वर्टिकल लाइंस लगा लें, तो आपके पास जो वर्टिकल जिस पे बॉक्स बने हैं ना, वही आपके पास आंसर होगा। और बॉक्स देखें किस पे बना है, 3 4 पे। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, सेम फिगर है। ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। ए सेट है 3 4 और बी सेट है 6 7 8। दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि नो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रही हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रहा होगा या नहीं। बस मैंने ये लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन नहीं होगी। नेक्स्ट है जी ए इंटरसेक्शन सी। ए का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। ए सेट है 3 4, इंटरसेक्शन सी सेट है 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आया है, इसमें कॉमन आया है 3 4। इसका मतलब है ए और सी पे, ए इंटरसेक्शन सी पे जहाँ 3 4 है, अब ये देखें ये रहा ए, जहाँ 3 4 है वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें। ये देखें ए इंटरसेक्शन पे सी पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी। अब है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यूनियन मीन्स के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में तो कुछ कॉमन ही नहीं। अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आया और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आया है 3 4। ठीक है, दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 4। तो इसका मतलब है कि जो 3 4 है वही आंसर है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आपके पास 3 4, वही आपके पास आंसर है। आप इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट यानी जो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट से, वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट से रिलेटेड होगा।